जय श्री राधे। कैसा रहेगा 2025? आपका करियर कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपकी वेल्थ कैसी रहेगी, कौन कौन सी नई उम्मीदें और नए लक्ष्य आप 2025 में पूरा करने जा रहे हो तथा कौन कौन सी चुनौतियां 2025 में आपके सामने आ सकती है और इन चुनौतियों का समाधान क्या हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से यही जानने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि की। यदि आप इन राशियों के अलावा अन्य राशियों के बारे में भी जानना चाहते हैं तो पृथक सी वीडियो है, आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर उनको भी देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आज 4 राशियों की बात करने जा रहे हैं। इनके लिए 2025 क्या नया लेकर आ रहा है, क्या अच्छा होने जा रहा है और कौन सी चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ सकता है। बढ़ते हैं आगे। सर्वप्रथम बात करते हैं धनु राशि की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को ऑन करना तो बिल्कुल भी ना भूले। प्रिय मित्रों, धनु राशि के जातकों, 2025 आपके लिए बेहद रोमांचक रहने वाला है। वर्ष के शुरुआत में ही आप अपने कार्य में, आपके व्यवसाय में परिवर्तन कर सकते हो। आप अपने कार्य को बदल सकते हो। कोई नया बिजनेस भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आप जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं तो जॉब चेंज करने के बहुत अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। विशेष तौर से देखा जाए तो अप्रैल और मई के महीने में आप अपने कार्य में बदलाव कर सकते हैं। कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कोई नई जॉब शुरू कर सकते हैं। लेकिन वर्ष के शुरुआती 3 महीनों में, जनवरी, फरवरी और मार्च, इन तीनों महीनों में आपको बहुत कठोर परिश्रम करना पड़ सकता है, हार्ड वर्क करना पड़ सकता है। हालांकि ये हार्ड वर्क आगे जाकर आपको सुखद परिणाम देने वाला रहेगा। धनु राशि के जातकों, आपकी राशि पर मार्च से शनि की ढैया भी लगने जा रही है। ढैया का नाम सुनकर कुछ जातक घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन ऐसी चिंता करने की कहीं आवश्यकता नहीं है। शनिदेव की ये ढैया, यदि आपने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपना कार्य किया तो आपके लिए सुखद रिजल्ट देने वाली रहेगी। क्योंकि 29 मार्च 2025 को जैसे ही सैटर्न कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर करेंगे, वैसे ही आपकी जन्म कुंडली के चौथे भाव में गोचर करेंगे। चौथे भाव में बैठकर शनिदेव आपके पारिवारिक झगड़े बढ़ा सकते हैं, परिवार के लोगों के साथ क्लेश पैदा कर सकते हैं और संभावना है कि आप इन झगड़ों से परेशान होकर या व्यथित होकर अपना वर्क पैलेस बदल सकते हैं। और हो सकता है कि आप घर से कहीं दूर जाकर रहने लग जाए और फिर वहां पर जाकर बहुत कठोर परिश्रम करें, बहुत हार्ड वर्क करें और फिर आप कोई नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। परिवार से दूर रहने के योग बन रहे हैं। 2025 में देखा जाए तो पूरे वर्ष भर आत्मविश्वास की आप में कहीं कमी देखने को नहीं मिलेगी। यदि हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ 2025 में आपकी अच्छी ही बनी रहेगी। हाँ, आपको ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस जरूर सता सकता है, क्योंकि शनि की ढैया ओवर थिंकिंग देती है, स्ट्रेस देती है, तनाव देती है। तो आप मेडिटेशन का यहाँ पर सहारा ले सकते हैं और कोशिश करें कि ओवर थिंकिंग से बचें। यदि आपकी वित्तीय स्थिति की बात करें तो अगस्त और सितंबर में आपको आर्थिक लाभ होने के योग बन रहे हैं। अगस्त सितंबर में निश्चित रूप से आपको कोई ना कोई बड़ा बेनिफिट या बड़ा मुनाफा होने के संकेत मिल रहे हैं। आपकी लव लाइफ की बात करें तो शुरुआत के 3 महीनों में सैटर्न आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर गोचर करते हुए तीसरी दृष्टि आपकी जन्म कुंडली के 5वें भाव पर डाल रहे हैं। सैटर्न की ये दृष्टि आपकी लव लाइफ के लिए कतई अच्छी नहीं है। तो शुरुआत के 3 महीनों में आपको आपके पार्टनर के साथ मधुर व्यवहार बनाकर रखना है। यदि आपने यहाँ पर थोड़ी कोताही की या उनको समझने की कोशिश नहीं की तो लव लाइफ में प्रॉब्लम आने के पूरे योग है। अप्रैल से आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है, लेकिन शुरुआत के 3 महीनों में आप अपनी लव लाइफ को अच्छी बनाकर रखने का प्रयास करें। यहाँ पर आपकी लव लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग देखी जा सकती है। आपके पार्टनर आपसे थोड़ा बहुत झगड़ा भी कर सकते हैं। अब जैसे ही 29 मार्च 2025 को सैटर्न आपकी जन्म कुंडली के 4थे भाव में गोचर करेंगे, वैसे ही वो आपके पारिवारिक क्लेश बढ़ा देंगे। आपकी माता की हेल्थ का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। आपकी माता जी की सेहत में भी प्रॉब्लम रह सकती है। आपके 4th भाव में बैठे हुए सैटर्न अपनी तीसरी दृष्टि आपके 6ठे भाव पर भी डालेंगे। यहाँ पर सैटर्न की दृष्टि दिखाती है कि आपको कर्ज लेने से बचना होगा। आपको कोई ना कोई शरीर के निचले भागों में चोट लग सकती है, हड्डियों से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम रह सकती है। हालांकि बड़ी कोई बीमारी या बड़ी कोई प्रॉब्लम होने की यहाँ पर संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। सैटर्न अपनी 7वीं दृष्टि आपके 10th हाउस पर भी डाल रहे हैं और यहाँ पर सैटर्न की 7वीं दृष्टि बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाली है। यहाँ पर शनि की 7वीं दृष्टि आपसे हार्ड वर्क करवाएगी और हार्ड वर्क का तो निश्चित रूप से आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा ही मिलेगा।
शनि की 10वीं दृष्टि आपकी लग्न पर जा रही है, जो दिखा रही है कि कार्यों में देरी हो सकती है। रिजल्ट आपको जरूर मिलेंगे, लेकिन रुक कर रिजल्ट मिलेंगे। अब बात करें कि 14 मई 2025 को आप किस देवगुरु बृहस्पति में गोचर करने जा रहे हैं। अभी देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली के 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं और अपनी 7वीं दृष्टि 12वें भाव पे डाल रहे हैं, जो दिखाते हैं कि मई से पहले आप कोई धार्मिक यात्रा कर सकते हैं या धार्मिक कार्यों में आपका पैसा भी खर्च हो सकता है, जो आपके लिए अच्छा रहेगा, सुखद रिजल्ट देने वाला रहेगा। अब देवगुरु बृहस्पति 15 मई 2025 से मिथुन राशि में गोचर करते हुए आपकी जन्म कुंडली के 7वें भाव में बैठेंगे। यहाँ पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति आपको बहुत तरह के अनुकूल फल देंगे, लेकिन आप यदि विवाह के बारे में सोच रहे हैं तो मई के बाद आपके विवाह में देरी हो सकती है। यदि मई से पहले आप विवाह कर ले तो अति उत्तम रहेगा। मई तक यदि आपने प्लान बनाया तो उसके बाद में विवाह में देरी हो सकती है। हालांकि यहाँ पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति 5वीं दृष्टि आपके इनकम भाव पर यानी एकादश भाव पर डाल रहे हैं, जो दिखाते हैं कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, आपकी इनकम में भी ग्रोथ होगी। और 7वीं दृष्टि आपके लग्न पर डाल रहे हैं यानी प्रथम भाव पर डाल रहे हैं, जो दिखाते हैं कि आपका रुझान आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ेगा। 9वीं दृष्टि आपके 3रे भाव पर डाल रहे हैं, जो दिखाते हैं कि मई के बाद में जो आप शुरुआत में हार्ड वर्क करेंगे, तो मई के बाद में आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करोगे, अपने आप में थोड़ा सा ऐसा फील करेंगे कि हाँ अब ज्यादा काम करने की आवश्यकता नहीं है और कहीं ना कहीं आपको कम मेहनत में अच्छे रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। राहु और केतु का गोचर भी 18 मई 2025 को होने जा रहा है। राहु आपकी जन्म कुंडली के 3रे भाव में गोचर करेंगे, यानी मीन राशि से कुंभ राशि में गोचर करेंगे। 3रे भाव में राहु का गोचर अति उत्तम माना जाता है। यहाँ पर राहु का गोचर आपको स्किल में विकास कराएगा। स्किल के माध्यम से अपने हार्ड वर्क को कम करेंगे और स्किल के माध्यम से आप अच्छे रिजल्ट प्राप्त करेंगे। देखा जाए तो 2025 आपके लिए ऑल ओवर बहुत अच्छा रहने वाला है। यदि आप 2025 को और भी अच्छा बनाना चाहते हैं तो नियमित रूप से पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाए, हनुमान चालीसा का नियमित रूप से जाप करें, क्योंकि शनि की ढैया के दुष्प्रभाव थोड़े बहुत तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जातकों, पिछले 7.5 वर्ष से चली आ रही शनि की 7.5 अब आपकी राशि से खत्म होने जा रही है, या आपकी राशि यानी अब आपकी राशि पर शनि की 7.5 का साया हटने वाला है। 29 मार्च 2025 को जैसे ही सैटर्न मीन राशि में गोचर करेंगे, वैसे ही आपके शनि की 7.5 आपकी राशि से हट जाएगी, या शनि की 7.5 का साया आपकी राशि से छूट दूर चला जाएगा। शनि की 7.5 ने आपको पिछले 7 वर्ष में बहुत कष्ट दिए, अनेक प्रकार की समस्याओं का आपने सामना किया, लेकिन अब दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। तो अब आपके अच्छे दिनों की शुरुआत होने जा रही है। अब हम देखते हैं कि 2025 में आपको कैसे कैसे रिजल्ट मिल सकते हैं। 2025 में आप जबरदस्त मेहनत करोगे और शनि की 7.5 में जो आपने तजुर्बे लिए हैं, जो आपको अनुभव हुए हैं, जो आपने गलतियां की है, अब आप उन गलतियों से सीखकर आगे बढ़ोगे और मेहनत के दम पर आप अपनी अचीवमेंट को प्राप्त करोगे। 2025 मकर राशि के स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। स्टूडेंट को जुलाई और अगस्त में निश्चित रूप से कोई ना कोई सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। 2025 में आपके पिता की सेहत का जरूर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पिता की सेहत में यहाँ पर नरमी देखी जा सकती है, अतः आप पिता की सेहत का विशेष ध्यान रखें। भाई बहनों के साथ आपका मधुर व्यवहार बना रहेगा। 2025 में आप भाग्य पर भरोसा न करके मेहनत पर भरोसा करोगे, क्योंकि भाग्य तो आप पिछले 7 वर्ष से देखते ही आ रहे हो। भाग्य ने तो कभी आपका बहुत अच्छा साथ दिया ही नहीं, इसलिए आप 2025 में भाग्य पर भरोसा ना करके मेहनत पर भरोसा करेंगे और मेहनत पर भरोसा करना आपके लिए अच्छा भी रहेगा, क्योंकि भाग्य पर आपके शनि की दृष्टि अभी भी रहेगी। सैटर्न जैसे ही 29 मार्च 2025 को मीन राशि में गोचर करेंगे, वैसे ही आपके 3rd हाउस में बैठेंगे। यहाँ पर बैठकर 3री दृष्टि आपके पंचम भाव पर डालेंगे, जो दिखाते हैं कि लव लाइफ में आपको प्रॉब्लम्स रह सकती है। वे दंपति जो संतान उत्पत्ति के बारे में सोच रहे हैं, संतान उत्पत्ति की देरी हो सकती है, या यहाँ पर गर्भवती महिलाओं को भी थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। उनके गर्भ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स उनको सता सकती है। और 7वीं दृष्टि सैटर्न यहाँ पर आपके भाग्यस्थान पर डालेंगे, जो दिखाते हैं कि भाग्य तो अभी भी पूरी तरह आपका साथ नहीं देगा, इसलिए भाग्य पर आप अभी भी विश्वास ना करें, अपनी मेहनत पर विश्वास करें। 2025 में मकर राशि के स्टूडेंट जल्दीबाजी में डिसीजन ले सकते हैं, आप जल्दीबाजी में डिसीजन लेने से बचें। 2025 में मकर राशि के जातक सोशल मीडिया से भी जुड़ सकते हैं, सोशल मीडिया से जुड़कर पैसे भी कमा सकते हैं। निश्चित रूप से 2025 में मकर राशि के जातक
ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। हो सकता है आप YouTube के माध्यम से अर्न करें, आप इंस्टा के माध्यम से अर्न करें, या और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जहां से आप अर्निंग कर सकते हैं। यानी 2025 में ऑनलाइन अर्निंग होने की संभावना पूरी है। 2025 को आप और भी अच्छा बनाने के लिए आपकी राशि के स्वामी शनिदेव को प्रसन्न करें, और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप शनिवार के दिन काली वस्तुओं का दान गरीब लोगों को करें। हो सके तो किसी गरीब व्यक्ति को शनिवार के दिन बुलाकर उसको जूते जरूर पहना दे। इनसे आपको बहुत लाभ होगा। और नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ राशि के जातक। कुंभ राशि के जातकों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि के जातकों, शनि की 7.5 का अंतिम फेज शुरू होने वाला है, और उतरती हुई शनि की 7.5 निश्चित रूप से आपको सुखद परिणाम देकर जाएगी। लेकिन इस दौरान आपको पूरा ध्यान आपकी मेहनत पर देना होगा, और बेहद इंपॉर्टेंट चीज, आपको अहंकार से बचना होगा। संभावना है कि 2025 में अहंकार आपकी सिर चढ़कर बोल सकता है, और यदि अहंकार आया तो फिर आपकी अवनति निश्चित है। अहंकार तो मनुष्य के जीवन का, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए आप अहंकार को आपके ऊपर कतई हावी होने ना दें, और अहंकार से बचने के लिए आप गरीब लोगों की सेवा करते रहे। 2025 में आपको दांतों से संबंधित प्रॉब्लम भी सता सकती है, क्योंकि सैटर्न आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। 29 मार्च 2025 से सैटर्न जैसे ही मीन राशि में गोचर करेंगे, वैसे ही आपके द्वितीय भाव में बैठेंगे। यहाँ पर बैठकर सैटर्न आपकी सेविंग को तो बढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी आपको उधार देने से बचना होगा। यदि आपने अपनी जमा पूंजी में से, अपनी सेविंग में से कहीं उधार दिया तो आपका पैसा फंस सकता है। सेकंड हाउस में बैठकर सैटर्न अपनी तीसरी दृष्टि आपके 4th हाउस पर भी डालेंगे। 4th हाउस पर सैटर्न की तीसरी दृष्टि दिखाती है कि आपकी माता की सेहत में प्रॉब्लम बनी रह सकती है, आपके पारिवारिक क्लेश बने रह सकते हैं। इसलिए परिवार के सदस्यों के साथ मधुर व्यवहार बनाकर रखें। अहंकार, वही मैं कह रहा था ना कि अहंकार आपको यहाँ परिवार में भी प्रॉब्लम दे सकता है। ऐसा कतई नहीं करे कि परिवार के किसी सदस्य का आप महत्व ही ना समझे और ये समझने लग जाए कि नहीं, मैं ही समझता हूँ और कोई समझता ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी ना करे। ये आपके लिए 2025 में ध्यान रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि 2025 में अहंकार आपके सिर चढ़कर बोल सकता है, और ये अहंकार आपकी आर्थिक उन्नति भी रोक सकता है, आपके परिवार में भी क्लेश पैदा कर सकता है। सैटर्न अपनी 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर भी डाल रहे हैं। अष्टम भाव पर सैटर्न की दृष्टि दिखाती है कि आप किसी गहन रिसर्च में जुट सकते हैं। यदि आप किसी उच्च अध्ययन के बारे में सोच रहे हैं, रिसर्च करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। आप इसमें अच्छी रिसर्च कर सकते हैं और रिसर्च को सफल भी बना सकते हैं। आपका ध्यान एस्ट्रोलॉजी की तरफ भी बढ़ सकता है, न्यूमरोलॉजी, आप तांत्रिक क्रियाओं की तरफ भी जा सकते हो, यानी गुप्त विद्याओं की तरफ आपका झुकाव हो सकता है, क्योंकि सैटर्न की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर जा रही है। यहाँ पर आपको एक ध्यान और रखना पड़ेगा कि सैटर्न अष्टम भाव पर, जो आपकी प्राइवेसी का भाव है, दिखाते हैं कि आपकी प्राइवेसी लीक होने की पूरी संभावना है। आप अपनी प्राइवेसी को सिक्योर बना के रखें। आपको अचानक धन लाभ भी हो सकता है, लेकिन अचानक हानि होने की भी संभावना है, क्योंकि 8वां भाव अचानक लाभ और अचानक हानि का भाव है। और यहाँ पर सैटर्न की दृष्टि आपको अचानक लाभ भी करा सकती है और अचानक हानि। इसलिए कोई भी डिसीजन जल्दीबाजी में ना ले, सोच समझ कर ही आगे बढ़े। देव गुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में 5म भाव में गोचर करेंगे। 15 मई के बाद में आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है। लव लाइफ में आपके कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। यदि आप लव मैरिज करने के लिए सोच रहे हैं और यदि अभी आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, कमिटमेंट देने से बच रहा है, थोड़ा सा ठहर जाइए। अच्छे दिन आने वाले हैं। 15 मई के बाद में आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट भी देगा, घर वालों से बात भी करेगा, और लव मैरिज के लिए पूरी प्लानिंग भी आपका पार्टनर ही करने वाला है। थोड़े से ठहर जाइए, रुक जाइए। जल्दीबाजी में अपने पार्टनर पर भी दबाव ना बनाएं कि हाँ आप घर वालों से बात कीजिए और जल्दी हम शादी करने जा रहे हैं। 15 मई से पहले शादी होने के कम योग है लव मैरिज होने। 15 मई के बाद में यदि आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी योग है। एक और बड़ा गोचर होने जा रहा है 18 मई 2025 को। राहु आपकी जन्म कुंडली के लग्न में गोचर करेंगे और केतु 7th हाउस में गोचर करेंगे। राहु का लग्न में गोचर होना दिखाता है कि आपका इंट्यूशन पावर बहुत हाई हो सकता है। आप तार्किक ढंग से कार्यों को निपटारा कर सकते हैं, कार्यों को, समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और केतु आपकी जन्म कुंडली के 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर केतु का गोचर दिखाता है कि दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स रह सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर, आपकी पत्नी, आपका पति आपसे रूठ कर दूर चला जाए
और अकेला भी रहना पड़ जाए आपको। इसलिए आप अपने पार्टनर की भावनाओं को समझने का प्रयास करें, पार्टनर की फीलिंग्स को कतई इग्नोर ना करें। ये संभावना मई और जून में देखने को मिल सकती है। अतः आपके पार्टनर के साथ मधुर व्यवहार बनाकर रखें। शनि की 7.5 का ये आपके लिए अंतिम चरण है। इस अंतिम चरण को आप और अच्छा बनाने के लिए शनिदेव को प्रसन्न करें। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए पीपल के वृक्ष पे जल चढ़ाएं। हो सके तो शनिवार यानी सैटरडे के शाम के वक्त पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। 2025 आपके लिए और भी सुखद होने वाला है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीन राशि के जातकों। मीन राशि के जातकों के लिए 2025 क्या लेकर आ रहा है। मीन राशि के जातकों, आप शनि की 7.5 का प्रथम फेज झेल रहे हो और प्रथम फेज तो निश्चित रूप से समस्या देने वाला है। आपने महसूस किया होगा कि पिछले 2-2.5 वर्ष में आर्थिक समस्या भी रही होगी, आर्थिक नुकसान भी हुए होंगे, मानसिक समस्या भी रही होगी, आपने स्ट्रेस भी झेला होगा, ओवर थिंकिंग से भी आप परेशान रहे होंगे। लेकिन थोड़ा सा ठहरिए, तो अब आपकी आर्थिक प्रॉब्लम्स भी दूर होने वाली है और मेहनत की तो ये शनि के 7.5 अच्छे रिजल्ट भी देकर जाएगी। मीन राशि के जातकों, 2025 आपके लिए मिला जुला ही रहने वाला है। यदि आपने मेहनत की तो यहाँ पर आप सक्सेस हो सकते हो, लेकिन वर्ष की शुरुआत में आपको आर्थिक लॉस अभी और भी देखने को मिल सकते हैं। इसलिए शुरुआत के 3 महीनों में आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ कर करें। कहीं पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा सोच समझ कर करें, जल्दीबाजी में कहीं पैसे इन्वेस्ट ना करें। शुरुआत के 3 महीनों में चोट और दुर्घटनाओं के भी योग बनते हैं। इसलिए यदि आप कार ड्राइव करते हैं, बाइक ड्राइव करते हैं तो थोड़ा सा धीरे ड्राइव करें, सावधानी पूर्वक चलाएं। स्टूडेंट की बात की जाए तो अगस्त और सितंबर में आपको कोई ना कोई सुखद परिणाम जरूर मिल सकता है। आप अभी जो मेहनत कर रहे हैं इसका परिणाम अगस्त और सितंबर में बहुत अच्छा मिलने वाला है। आप मेहनत करते रहें, मेहनत पे डटे रहें। मीन राशि के जातकों, वैसे तो यदि आपने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य किया तो 2025 आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अप्रैल से सितंबर तक आपके लिए गोल्डन पीरियड है। यदि आप अपनी जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, किसी नए कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं तो अप्रैल से सितंबर के बीच में कीजिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। इस टाइम पीरियड में यदि आप कोई कार्य शुरू करेंगे तो आगे जाकर ये आपको सुखद परिणाम देने वाला रहेगा। 15 मई 2025 को जैसे ही देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर करते हुए आपके चतुर्थ भाव में बैठेंगे, वैसे ही आपकी आर्थिक उन्नति भी होगी, आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। परिवार में कहीं जो क्लेश हो रहा है, जो प्रॉब्लम चली आ रही है, उनमें भी सुधार देखने को मिलेगा। यदि आपकी माँ की हेल्थ में भी प्रॉब्लम है तो माँ की हेल्थ में भी सुधार होने की पूरी संभावना है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली के चौथे हाउस में बैठेंगे। यहाँ पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति अपनी 5वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर भी डालेंगे, जो दिखा रहे हैं कि यदि आप उच्च अध्ययन करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं तो ये अनुकूल समय है। मई के बाद में आप रिसर्च कर सकते हैं। कोई उच्च अध्ययन में, किसी उच्च अध्ययन में आप अपना दाखिला ले सकते हैं। और देवगुरु बृहस्पति अपनी 7वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पर भी डालेंगे, जो दिखाते हैं कि जितना कर्म करोगे उतना ही अच्छा आपको फल मिलेगा। और देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि 12वें भाव पर, जो दिखाते हैं कि आप कहीं ना कहीं धार्मिक यात्रा जरूर करोगे और आध्यात्मिक कार्यों में भी आपका पैसा खर्च होगा, यानी धार्मिक कार्यों में भी आपके पैसे खर्च होने के योग बन रहे हैं। 2025 ऑल ओवर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आप 2025 को और भी अच्छा बनाने के लिए हो सके तो शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें और गरीब लोगों को काली वस्तुओं का दान देते रहें, क्योंकि शनि की 7.5 का प्रभाव अभी भी आपकी राशि पर बना हुआ है। अतः 2025 को और अच्छा बनाने के लिए शनिदेव को प्रसन्न करते रहे और शनि की 7.5 के दुष्प्रभावों से बचते रहे। गरीब लोगों का विशेष सम्मान करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। यदि मेरी द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताएं। और 2025 में आपकी कौन सी एम्बिशन है, कौन सी ऐसी इच्छा है जिसको आप फुलफिल होते देखना चाहते हैं, प्लीज आप उसको भी कमेंट्स में जरूर लिखें। जय श्री राधे।